नमस्कार। मैंने एक वीडियो दिया था और उस वीडियो में बताया था कि ईरान बड़े युद्ध में होगा। मैंने अप्रैल 2025 में एक वीडियो दिया था और बताया था कि 10 जून तक ईरान की कुंडली में बृहस्पति की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है और 10 जून के बाद ईरान की कुंडली में बृहस्पति में राहु का अंतर चलेगा और ईरान बड़े युद्ध में होगा और ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और 13 जून 2025 इस वीडियो देने के लगभग 2-2.5 महीने बाद ईरान पर इजराइल ने आक्रमण किया, अटैक किया और ईरान को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस अटैक में इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि ईरान की कुंडली का ही उस वीडियो में विश्लेषण किया था। तो ईरान पर बात कर रहे हैं, तो ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, उसके कुछ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, इसमें भी ईरान को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि राहु ईरान की कुंडली में सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में है वाणी का, कम्युनिकेशन का, धन का, पैसे का, परिवार का, भोजन का। तो ईरान अभी फिर से एक आंतरिक युद्ध, आंतरिक रेवोल्यूशन से लड़ रहा है। ईरान के अपने लोग, अपनी जनता सड़क पर आ गई है और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान अगले 2-2.5 वर्षों में कठिन परिस्थितियों में होगा। ईरान के लिए ये 2-2.5 वर्ष अगले ठीक नहीं होंगे क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है और ईरान की मुद्रा का वहां वैल्यू कम हो गई, ईरान की करेंसी की वैल्यू कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण लोग सड़क पर आए और ईरानी सरकार का, गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं। अगले 2-2.5 वर्ष ईरान के लिए कठिन है और होंगे। इसके बाद भी ईरान की कुंडली में शनि की महादशा शुरू होगी 2028 अप्रैल से। ईरान का पूरा सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशंस बदल जाएगा। ईरान का अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर्ड है वो कुछ इस तरह से है कि पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के ऊपर वहां धर्मगुरु हैं और अगला जो सिस्टम होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशंस जो होगा, और वो 2028 से एक्चुअल लागू होता हुआ दिख रहा है 2028 अप्रैल के बाद, जिसमें पूरा सिस्टम चेंज होगा और उसमें जो ईरान के धर्मगुरु हैं उनका सर्वोच्च स्थान ना रह जाए, ऐसा कोई सिर्फ ग्रह और नक्षत्रों के जो प्रभाव होंगे उसके अनुसार ही बताया जा रहा है क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। ईरान की कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो ये टाइम और समय और स्थान ये दिया जाता है क्योंकि इसी समय ईरान का अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। तो 2-2.5 वर्ष के बाद ईरान पूरी तरह से चेंज होगा और एक जो अभी लोग सड़क पे आ रहे हैं ये अगले 2-2.5 वर्ष तक चलता रहेगा। 18 मार्च 2026 के बाद एक बार ऐसा हो सकता है कि जनता और सरकार के बीच में कुछ सेटलमेंट बने और जो लोग सड़कों पर आए हुए हैं ये शांत हों। फिर भी 2-2.5 साल कठिन होंगे और उसके बाद अप्रैल 2025 में शनि की महादशा शुरू होगी। ईरान के संविधान में बड़ा चेंज होगा और फिर एक नए संविधान के साथ ईरान में सेटलमेंट की तरफ ईरान बढ़ेगा।
ईरान में शांति होगी और नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ईरान आगे बढ़ेगा और नया एक सेटलमेंट ईरान की जनता देखेगी। उससे पहले ये 2-2.5 वर्षों में ईरान में जो हो रहा है ये अलग अलग तरीके से, कभी कोई देश आक्रमण कर रहा है तो कभी ईरानी जनता खुद त्रस्त होगी और सरकार के साथ बड़े टकराव होंगे। ईरान एक बड़े बदलाव की तरफ अभी ये जा रहा है और इस बदलाव के लिए जो संघर्ष होगा वहां पर लोगों को, जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो कोई देश ईरान पर आक्रमण करे या आंतरिक उपद्रव हो, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट सेकंड हाउस पे है और राहु और शनि दोनों ही सेकंड हाउस पर हैं ईरान की कुंडली में और दोनों पर पूर्वा फागुनी नक्षत्र का प्रभाव है जो शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र की प्लेसमेंट ईरान की कुंडली में 8th हाउस में है। 8th हाउस को मृत्यु का भाव भी कहा गया है। तो काफी ईरानी जनता को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ रहा है